हरे कृष्णा। कृष्णा भक्ति एपी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विवाह स्थली भांडीर वन पे। यह वही प्राचीन स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। यह प्राचीन भांडीर वट वृंदावन से 10 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पर हम बस, ऑटो रिक्शा या फिर ई व्हीकल के द्वारा आ सकते हैं। इस प्राचीन भांडीर वट में दर्शनीय स्थानों की बात करें तो यहाँ पर श्री राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर, वेणुकूप, जहाँ पर भगवान श्री राधा कृष्ण के विवाह हुए थे, उस वट के दर्शन और दाऊ जी के दर्शन भी होते हैं। इसी जगह पर श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, लेकिन इस भांडीर वन के माध्यम से हमें पता चलता है कि स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। यह स्थान बड़ा ही प्राचीन और सुंदर है। इस स्थान पर हमें भगवान की अलग अलग लीला के छवि रूप में दर्शन होते हैं। भगवान ने इस स्थान पर जो भी लीलाएं की है, वो सभी लीलाएं हमें चित्र के रूप में यहाँ पर दर्शनीय है। दिव्य स्थान पर आकर हमारे मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बलराम जी के द्वारा एक असुर का वध किया जा रहा है और भगवान अपने सखाओं साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं। जब वन में आग लग गई तब भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति के द्वारा उस आग को पी जाते हैं। ऐसी अनेक लीलाएं हमें यहाँ पर इस जगह पर देखने के और सुनने को मिलती है। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण का एक अद्भुत मंदिर है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की मांग भर रहे हैं। हम जब ध्यान से दर्शन करेंगे तो हम देख पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार करके उनकी मांग भर रहे हैं। भगवान का हाथ राधा रानी के मस्तक पर है। यह सुंदर विग्रह इस भांडीर वन की शोभा है। हमें अवश्य ही यहाँ इनके दर्शन करके इनकी परिक्रमा लगानी चाहिए। आगे हम देखेंगे कि जैसे हमने कहा कि ब्रह्मा जी के द्वारा राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, तो उनकी भी प्रतिकृति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि ब्रह्मा जी द्वारा भगवान के विवाह हो रहा है। यह सुंदर दृश्य यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ आगे हम देखेंगे कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ दुर्वासा ऋषि को भोजन करा रही है। एक बार दुर्वासा ऋषि इसी स्थान पर राधा रानी और उनकी सखियों के दर्शन के लिए आए थे। तब राधा रानी ने बड़े ही आदर के साथ उनका स्वागत सम्मान करके उनको भोजन करवाया था। इसकी प्रतिकृति हमें यहाँ पर दर्शनीय है। मंदिर की हम परिक्रमा लगाकर यहाँ पर हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान की प्राचीन और अद्भुत लीला स्थली है। मंदिर से बाहर निकलते ही हमें यहाँ पर एक कुएं के दर्शन होते हैं। यह वेणुकूप के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इस स्थान पर विहार कर रहे थे, तब राधा रानी को प्यास लगी। राधा रानी की प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के द्वारा यहाँ पर एक कुएं का निर्माण किया।
जिसका नाम है वेणुकूप। वेणु यानी कि बंसी। बंसी के द्वारा भगवान ने इस कुएं का सर्जन किया था, इसलिए इस स्थान को वेणुकूप के नाम से जाना जाता है। वेणुकूप की बहुत बड़ी महिमा भी है। कहा जाता है कि इस वेणुकूप का जल कोई व्यक्ति अगर एक बार भी पी लेता है तो उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। साल में जब भी सोमवती अमावस्या यानी कि सोमवार और अमावस्या साथ में आती है, तब इस वेणुकूप का जल दूध से भर जाता है। यह अलौकिक और सुंदर यहाँ का चमत्कार है। यहाँ की एक और मान्यता यह भी है कि सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई दंपति संतानहीन है तो यहाँ आकर स्नान करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण भगवान की इस लीला स्थली के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर एक प्राचीन शिव जी का मंदिर भी है। आइए दर्शन करते हैं शिव जी के। शिव जी भगवान की लीलाओं के दर्शन करने के लिए ब्रज में बहुत सारी जगहों पर विद्यमान है, क्योंकि शिव जी को भगवान की लीलाओं के दर्शन करने में बड़ा ही आनंद मिलता है। यहाँ पर हमें लड्डू गोपाल जी के लिए अलग अलग पोशाक और वस्त्र मिल जाते हैं, जिसे हम यहाँ से खरीद सकते हैं। तो आइए अब हम दर्शन करते हैं वट वृक्ष के। यह दुर्लभ वट वृक्ष है जिसके नीचे ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। यह स्थान 5000 साल पुराना और बड़ा ही प्राचीन है। इस दिव्य वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ और राधा रानी और सखियों के साथ अनेक अनेक लीलाएं की है। यह स्थान बड़ा ही शांत और बड़ा ही सुंदर है। इस दिव्य स्थान पर आकर हमें यहाँ पर श्री राधा कृष्ण की अनुभूति होती है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान ने अलग अलग लीलाएं करके हमें आनंद प्रदान किया है। व्रज भूमि में 12 वनों का महत्व बताया गया है। उनमें से एक है यह भांडीर वन। हालांकि इस विवाह की विशेष बात यह है कि यह विवाह पूरी दुनिया के सामने नहीं किया गया था, बल्कि इसे भगवान की योग माया शक्ति द्वारा व्यवस्थित किया गया था। भगवान के इस विवाह स्थली पर जब भगवान का विवाह हुआ तब उनके साथ भगवान की करोड़ों गोपियाँ इस विवाह के दर्शन कर रही थी। इसी वट के नीचे भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ गैया चराते थे और दोपहर को इसी वट के नीचे बैठकर भोजन किया करते थे। एक बार कंस ने प्रलंबासुर नाम के दैत्य को भगवान को मारने के लिए भेजा। तब बलराम जी ने उस प्रलंबासुर का वध किया था। यह वही जगह है। कहा जाता है कि 5000 साल पूर्व इसी वट के पास से श्री यमुना जी बहती थी और यह वट वृक्ष इतना बड़ा था कि यमुना जी के एक ओर से दूसरी ओर इसी पेड़ के ऊपर से जा सकते थे। भगवान की अनेक अनेक लीलाओं का साक्षी है यह वट वृक्ष। तो हमें इस दिव्य भांडीर वट के अवश्य ही दर्शन करने चाहिए और इस वट वृक्ष के दर्शन करके इस वट वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। यह भगवान का विवाह मंडप है। यहाँ पर सभी भक्तगण राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के लिए
अलग अलग श्रृंगार की चीज़ें लाते हैं। हमें इस वट वृक्ष के दर्शन करके इसकी 4 बार परिक्रमा लगानी चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमारे पर बनी रहती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ यहाँ पर भोजन करते थे, इसलिए यहाँ के व्रजवासी हमें भोजन कराते हैं, जो भोजन प्रसाद हमें अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। तो आइए करते हैं इस वट वृक्ष की परिक्रमा। जब भी हम किसी भी जगह परिक्रमा लगाए तो पहले हमें वहाँ प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अगर वह श्री भगवान की लीला स्थली है या भगवान श्री राधा कृष्ण का मंदिर है तो उनकी 4 बार अवश्य ही परिक्रमा लगानी चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की मांग भर रहे हैं। यहाँ पर भगवान का विवाह हुआ था, इसलिए सभी जगह पर भगवान श्री राधा कृष्ण एक विवाहित जोड़े के रूप में दर्शन देते हैं। तो ऐसे दिव्य स्थान पर आकर हमें हो सके उतना भगवान नाम जप करना चाहिए और भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और हमें यहाँ पर दीपदान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान के लीला स्थली और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमें सभी जगह पर भगवान को दीप अर्पण करना चाहिए। दीपदान करने से हमारे कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दीपदान की भी बड़ी महिमा बताई गई है, हमें अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। तो हमने किए इस दिव्य भांडीर वट के दर्शन, जहाँ पर भगवान श्री राधा कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह हुआ था। इस वट के दर्शन करने के बाद हम आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पौराणिक श्री दाऊ जी का मंदिर दिखेगा, जहाँ पर दाऊ जी के हमें दर्शन होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए थे। यहाँ पर दाऊ जी हमें काले रंग में दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने प्रलंबासुर का वध किया था और प्रलंबासुर काले रंग का था। उसके साथ युद्ध करते ही बलराम जी का वर्ण भी काला हो गया था। तो इस दिव्य जगह का हमें अवश्य दर्शन करना चाहिए। जब भी हम कभी व्रजभूमि वृंदावन में आए तो वृंदावन से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह भांडीर वट है, तो इसके भी हमें दर्शन करने चाहिए। इस भांडीर वट के नज़दीक ही एक वंशी वट है, जहाँ पर भी भगवान की अनेक दिव्य लीलाएं हुई है, जिसका वीडियो हमने हमारे YouTube चैनल पे रखा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल कृष्ण भक्ति एपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।